नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 9.1। बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस सेट 9.1 है उसका पहला प्रॉब्लम इस तरह से दिया गया है। क्या है बच्चों, वो देख लो। यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ व्हाट मेडिसिन एक बॉक्स दिया गया है। यहां पर देखो बच्चों, ये बॉक्स है, राइट। और इस बॉक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बॉक्स की ये हो गई लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेड्थ और ये हो गया आपकी व्हाट हाइट। तो यहां पे बच्चों लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों मैं 20 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है बच्चों आपकी 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हाइट आपको दी गई है। तो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं गिवन। गिवन क्या है? लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ब्रेड्थ आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और हाइट आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस का मतलब बच्चों ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला जो साइड है, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, इसको छोड़कर जो साइड के चार है ना बच्चों, उन चारों साइड का एरिया ऊपर और नीचे वाला छोड़कर उसे कहा जाता है वर्टिकल सरफेस एरिया। और बच्चों टोटल सरफेस एरिया, अब इस क्यूबॉइड को बच्चों 6 साइड है, ऊपर का एक नीचे का एक, 2 हो गए, और बच्चों साइड के 4 यानी 6। तो सभी के सभी साइड को मिलकर जो भी सरफेस एरिया मिलता है उसको बच्चों बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वर्टिकल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे तो ये है वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। और मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है आपका, देखो बच्चों, वो है यहां पर ये वर्टिकल सरफेस एरिया और ये है टोटल सरफेस एरिया, और वो है बच्चों 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू व्हाट हाइट। तो देखो बच्चों हाउ टू सॉल्व दिस वन। वर्टिकल सरफेस एरिया निकालते हैं हम। चलो बच्चों मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो अब वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट है। तो देखो बच्चों 2 इंटू लेंथ कितनी है 20 प्लस ब्रेड कितनी है 12 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, राइट। ओके, 2 इंटू 20 प्लस 12, 0 प्लस 2 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, इंटू वट 10। तो ये कैसे हो गया? ये 2 इंटू 32 इंटू ये 10 हो गया, बराबर। ओके देखो बच्चों, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू वट 10 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्टिकल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, वो क्या है? 10 4 जा 40 कैरी 4, 10 6 जा 60 और 4 64। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये जो क्यूबॉइड है उसका वर्टिकल सरफेस एरिया आ गया है 640। एरिया यानी स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस एरिया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में द वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ऑफ अ क्यूबॉइड वो होता है बच्चों आपका
640 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ओके, अब बच्चों हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब हाउ टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपको देके रखा है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है 20 इंटू ब्रेड्थ 12 प्लस ब्रेड्थ 12 हाइट 10 प्लस लेंथ 20 और हाइट बच्चों वो है 10 बराबर लेंथ और हाइट 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू 12 0 0 12 2 24 प्लस 12 0 0 12 1 12 प्लस 20 इंटू 10 200। तो बच्चों देखो टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 2 इंटू, अब इसकी एडिशन कर लो बच्चों, 0 0 0 यहाँ पे 0 आएगा, 4 और 2 6 और 0 ये 0, 4 और 2 6 और ये यहाँ पे 6 आएगा, 2 1 3 4 5 560 आएगा, राइट। देखो बच्चों फिर से एक बार यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 240 प्लस 120 प्लस 200, तो किन साइज से आएगा, 0 4 और 2 6 और ये 5 560। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 0 0 2 6 12 कैरी 1 2 5 10 एंड 1 11। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो आता है 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको बॉक्स कर लेते हैं और इसको हम लिखेंगे वर्ड में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ऑफ अ क्यूबॉइड वो होता है 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिनिश। इस तरह से बच्चों वर्टिकल सरफेस एरिया जो सिर्फ 4 साइड का होता है, ऊपर और नीचे वाला छोड़कर, और टोटल सरफेस एरिया बच्चों 6 साइड का होता है, इसके अंदर साइड के 4 और ऊपर का और नीचे का 2 यानी 6 साइड यहाँ पे आते हैं। ओके बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 सेकंड। चलो क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपको एक क्यूबॉइड शेप वाला बॉक्स दिया है और इसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है जिसका फॉर्मूला आपको पता है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मैं लिख लेता हूं गिवन, देख लो गिवन क्या है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है वो है 500 स्क्वायर यूनिट। ओके यानी इसका टोटल एरिया आपको दिया गया है। इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 6 यूनिट है और हाइट जो है बच्चों वो 5 यूनिट है। देख लो ब्रेड्थ आपको दिया है 6 यूनिट और हाइट आपको दिया है 5 यूनिट। और क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स। देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 500 इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो देखो बच्चों 2 ये फॉर्मूले का है, लेंथ आपको निकालना है, ब्रेड्थ की वैल्यू 6 दी है, ब्रेड्थ की वैल्यू 6 है, हाइट बच्चों 5 है, लेंथ की वैल्यू निकालना है, हाइट है बच्चों 5। तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 500 का आधा हो जाएगा और 500 का आधा 250 होता है, ये आपको पता है, राइट। फिर इधर क्या बचेगा 6 इंटू एल बचेगा, 6 5 30 होगा और 5 इंटू एल 5L होगा, राइट। अब बच्चों देखो 500 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 होता है, एक बचा तो 10 होता है, 2 5 10 और ये 0 तो 250 बचता है। तो 6 इंटू एल एज इट इज, फिर 5 इंटू एल एज इट इज, ये 2 टर्म हम सबसे पहले नजदीक नजदीक लेंगे और ये 30 एज इट इज रहेगा, राइट। ये 250 इज इक्वल टू 6L और 5L 7 5 11 11L हो जाएगा, प्लस ये 30 प्लस है, इधर क्या होगा बच्चों माइनस, इक्वल टू व्हाट 11L बचेगा, राइट। हमेशा देयरफॉर का साइन इस्तेमाल करते रहो।
ओके 250 में से 250 में से 30 गए, 220 बचे, इक्वल टू व्हाट 11L। ओके, अब 11 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा डिवाइडेड बाय, तो 220 अपॉन 11 इक्वल टू व्हाट L। तो डिवाइड कर लो बच्चों, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और ये 0 एज इट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों L की वैल्यू आ गई है और वो है बच्चों 20 यूनिट। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। और जैसे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा खत्म, आप क्या करोगे, रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट, राइट। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर रिजल्ट, रिजल्ट को मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, रिजल्ट लिखेंगे हम, रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स, क्यूबॉइड शेप बॉक्स, राइट, वो आता है बच्चों 20 यूनिट। फिनिश। इस तरह से आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है देखो, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। क्यूब दिया है बच्चों, यहां पर क्या है, ये क्यूब है और क्यूब के अंदर बच्चों सारे के सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं, राइट। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। ये जो चार साइड है ना बच्चों, आगे की, पीछे की, लेफ्ट की और राइट की, इन चारों को मिलकर जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं वर्टिकल सरफेस एरिया। और वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है 4L स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है 6L स्क्वायर, जो 6 साइड का होगा, राइट। तो यहां पे क्या दिया है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे इस प्रॉब्लम के अंदर आपको साइड दी गई है, सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, ये आपको पता है, ऑल साइड्स ऑफ अ क्यूब आर व्हाट इक्वल। और वो कितना दिया है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे साइड जिसको हम बोलते हैं L, उसकी वैल्यू बच्चों यहां पर दी है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको ढूंढना क्या है, आपको निकालना है वर्टिकल सरफेस एरिया और फिर आपको ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4L स्क्वायर। तो वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू L स्क्वायर। अब L की वैल्यू बच्चों है 4.5, उसका क्या होगा स्क्वायर। तो देखो बच्चों वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू, ये होगा 4.5 इंटू 4.5 स्क्वायर। तो वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो बच्चों 4.5 इंटू 4.5 यहां पे कर लेते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22, फिर 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 17 18। तो कितना आता है बच्चों 5 2 8 और 2 10 कैरी 1, एक और एक 2 20। डिसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, डिसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी डिसिमल पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद अपना डिसिमल पॉइंट आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 4.5 का जो स्क्वायर है वो आता है 20.25, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो अभी 20.25 इंटू 4, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 9 10 कैरी 1, 4 0 जा 0 ये 1, 4 2 जा 8 और डिसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल सरफेस एरिया इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 81.00, लेकिन हम लिखते हैं 8.81 ही लिखेंगे, हम 00 हम लिखेंगे नहीं। तो 81 ये हो गया वर्टिकल सरफेस एरिया और एरिया होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर और उसको हम लिखते हैं ऐसे, वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो ये आपका आ गया वर्टिकल सरफेस एरिया। ओके, अब बच्चों हमको ढूंढना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू L स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है 4.5 का स्क्वायर है।
तो 6 इंटू 4.5 का स्क्वायर 4.5 इंटू 4.5 ओके 6 इंटू बच्चों 4.5 इंटू 4.5 हमने किया है यहाँ पर देखो उसका आंसर आता है 20.25 ये हमने किया है बराबर ओके तो इसको हम कट कर देंगे और देखो बच्चों इसको भी हम निकाल देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 इंटू वाट 6 पंचे 30 6 2 ज़ा 12 13 14 15 कैरी 1 2 0 6 0 0 ये 1 आएगा 6 2 ज़ा 12 तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया आता है 121.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओके तो ये इसका काम खत्म हो गया अपना मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वो आता है 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर राइट और उसको कर देंगे बॉक्स राइट इस तरह से बच्चों वर्टिकल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकाला जाता है ओके बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब देखो बच्चों ये जो क्यूब है उसके 6 साइड का जो एरिया है जिसको आप बोलते हो टोटल सरफेस एरिया वो यहां पर आपको दिया गया है वो है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपको यहां पे दिया गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब टोटल सरफेस एरिया दिया है और पूछा है वर्टिकल सरफेस एरिया निकालो देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया दिया है वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया से हम क्या निकालेंगे एल की वैल्यू निकालेंगे और वो एल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वर्टिकल सरफेस एरिया आ जाएगा देखो बच्चों मैं आपको निकाल के बताता हूं टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है तो हम पुट करते हैं उसको डायरेक्ट 5400 इज इक्वल टू ये 6 और ये एल का स्क्वायर होगा राइट ये 6 मल्टीप्लाई है इधर क्या होगा डिवाइड तो यहाँ पे बच्चों 5400 अपॉन ये 6 होगा इज इक्वल टू व्हाट एल का स्क्वायर तो डिवाइड कर लेंगे हम 6 1 जा 6 6 9 जा 54 और ये 2 0 तो यहाँ पे बच्चों आता है 900 इज इक्वल टू व्हाट एल का स्क्वायर जब स्क्वायर लेफ्ट में आता है तो वो होता है रूट ये आपको पता है और 900 का रूट बच्चों वो होता है 30 राइट तो मेरे प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ क्यूब यहां पे आ गया है 30 सेंटीमीटर जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे बॉक्स कर लोगे और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अपने वर्टिकल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में और वर्टिकल सरफेस एरिया हम निकालेंगे देखो अब वर्टिकल सरफेस एरिया हम निकालेंगे 4 इंटू एल स्क्वायर एल की वैल्यू आ गई है 30 फ्रॉम व्हाट 1 यहाँ पे लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 ओके तो देखो बच्चों ये वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये 4 इंटू 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 करेंगे हम ओके तो वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 30 का स्क्वायर आपको पता है 3 3 जा 9 एंड 900 होता है राइट वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4000 4000 9 4 जा या 4 9 जा 36 और ये होगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ये वर्टिकल सरफेस एरिया है ना एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है स्क्वायर सेंटीमीटर तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर राइट इस तरह से बच्चों आपको ये वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है ओके ओके बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर यहां पे बच्चों वॉल्यूम दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है बच्चों वो 34.50 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर का क्यूब क्यूबिक मीटर यानी मीटर का क्यूब ये दिया है ब्रेड्थ एंड हाइट देखो बच्चों इस क्यूबॉइड की ब्रेड्थ
वो दी है 1.5 मीटर ब्रेड्थ चौड़ाई एंड हाइट दी है 115 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं तो बच्चों ब्रेड्थ इक्वल टू 1.5 मीटर एंड हाइट यहाँ पे बच्चों दी गई है 1.15 मीटर। तो क्या निकालना है? फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो एक बात ध्यान में रखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट? ये आपको पता है। क्यों बच्चों? क्योंकि वॉल्यूम का मतलब बच्चों लेंथ ये हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ और हाइट निकालोगे तो इस क्यूबॉइड का क्या आएगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे दिया है बच्चों आपको 34.50। ओके, लेंथ की वैल्यू निकालना है। ब्रेड्थ है 1.5 मीटर और हाइट है बच्चों 1.15 मीटर। ओके, तो देख लो ये 34.50 इज इक्वल टू, अब ये जो 1.5 इंटू 1.15 ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों? वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड बाय कर लेते हैं उसको, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? ये 1.5 इंटू 1.15 इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? एल बचेगा। यहां पर इक्वल टू एल लिख लेते हैं। ओके, अब बच्चों डिसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर 2 घर शिफ्ट करना है तो वो हो जाएगा 3 4। यहाँ पे बच्चों देखो नीचे 1 घर और ये 2 घर, यानी टोटल 3 घर, और ऊपर भी 3 घर आएगा। 3 घर आएगा यानी बच्चों ये देखो ये 3 घर आ गया और नीचे ये 1 और ये 115। नीचे 3 घर तो ऊपर भी 3 घर हमने शिफ्ट कर दिया। बस बच्चों डिवाइड कर लो अभी इसको। सबसे पहले 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 4 45, 15 3 जा 45 और ये 2 0। तो बच्चों कितना बचता है? ये कट हो गया और फिर आया 2 3 0 0 और बचा क्या अभी नीचे? 1 1 5 इक्वल टू व्हाट? एल। ओके, अब बच्चों 5 से डिवाइड करता हूं मैं। 5 2 जा 10, एक बचा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 बचे। 5 6 जा 30 और ये 0। ओके, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 और ये 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आ गया है 20 मीटर, राइट? इस तरह से बच्चों इस लेंथ की वैल्यू आपको निकालना है। लेंथ ऑफ व्हाट? कीबॉइड आपको निकालना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है बच्चों? यहां पर देख लो। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज 7.5 सेंटीमीटर। यहां पर बच्चों एक क्यूब दिया गया है और इस क्यूब की जो एज है या साइड है वो बच्चों 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये भी 7.5 है, ये भी 7.5, ये भी 7.5। ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर व्हाट? इक्वल, राइट? तो देखो बच्चों यहां पर साइड दी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल। साइड ऑफ अ क्यूब जिसको हम एल बोलते हैं वो यहां पे दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट? क्यूब यहां पे आपको निकालना है। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, एक्चुअली वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है? एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सभी के सभी साइड सेम है, तो सब के सब साइड सेम होने की वजह से क्या होगा? जो ब्रेड्थ है वो भी लेंथ बन जाएगा और जो हाइट है वो भी लेंथ बन जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है उसका फॉर्मूला एल इंटू एल इंटू एल यानी एल क्यूब होता है, राइट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? एल क्यूब होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो बच्चों अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो एल क्यूब का मतलब एल इंटू एल होगा, राइट? ओके, अब बच्चों वैल्यू एल की वैल्यू हम पुट करेंगे। कितना है बच्चों? वो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। बस इसका जो 7.5 है उसका क्यूब कर लो। 7.5 इंटू 7.5
देखो बच्चों, 5 5 जा 25 कैरी 2, 7 5 जा 35, 36 37, फिर 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49, 50 एंड 52। तो ये आएगा आपका 5, 7 और 5 12 कैरी 1, 3 4 5 6 और ये 5 एज इट इज। ओके, अब देखो बच्चों, डिसिमल पॉइंट के बाद एक घर, डिसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, डिसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे दो डिजिट है। देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और एक, दोनों मिलके बनते हैं दो। तो दो के बाद मैं देता हूं डेसिमल पॉइंट, बराबर। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब मल्टीप्लाई वापस क्या है, 7.5 है। तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 होगा कैरी 1, 6 5 जा 30, 30 और 1 31 होगा, राइट। कैरी बच्चों 3 आएंगे, ये 1 कैरी 3 होगा, 5 5 जा 25 और 3 28 होगा, राइट। ओके, 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, 7 6 जा 42 एंड 1 43 कैरी 4, 7 5 जा 35 एंड 4 39। तो बच्चों 5 7 8 8 9 10 11, 9 10 11 12, 3 और 1 4। ओके, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट है और यहाँ पे एक डिजिट है, टोटल 3 डिजिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा 421.875, राइट। ओके, अब बच्चों लेंथ जो है वो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में होता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर का क्यूब होगा। तीनों का मल्टीप्लिकेशन सेंटीमीटर का क्यूब होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे बच्चों, तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको आंसर दिया गया है 421.88 सेंटीमीटर का क्यूब। अब 88 क्यों दिया, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों। अगर आखिरी वाला डिजिट, देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं 421.875, अगर आखिरी का जो डिजिट है आपको जो कट करना है वो 5 या 5 से अगर बड़ा रहा, 5 6 7 8 9, अगर आखिरी वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से अगर बड़ा रहा और उसको अगर आपको कट करना है, तो बच्चों उसके पहले वाला जो डिजिट होता है उसके अंदर एक ऐड होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 आता है। तो अगर 5 अगर आपका लास्ट डिजिट रहा और अगर आपको इसको कट करना है, दो ही डिजिट में आंसर लिखना है, तो एक पहले ही ऐड होगा, यानी 421 पॉइंट, ये 7 और 1 8 और ये 8 एज इट इज। तो ये रूल के हिसाब से बच्चों ये आता है 421.88 सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरह से बच्चों आपको ये 6th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है।